शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के मुरली मंथन प्रस्तुत करने से पूर्व यश जी को निवेदन करते हैं कि वो एक मधुर ज्ञान का गीत हम सबके समक्ष रखें। यश जी। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा, तुमको पाकर के न कुछ बाकी रहा। आसमां धरती हमारे खो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। तूने माया की जंजीरें काट दी, तूने माया की जंजीरें काट दी। बेसहारों के सहारे हो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। आज तक सबने डुबोया था हमें, आज तक सबने डुबोया था हमें। डूबते बेड़े किनारे हो गए, डूबते बेड़े किनारे हो गए। हम तुम्हारे तुम हमारे हो गए, बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। बाबा तेरे प्यार में हम खो गए। ओम शांति। आज की मुरली मंथन में बाबा ने हम सबको कुछ बिंदु दिए हैं जिसका चिंतन करेंगे। सर्व विकर्मों की जड़ देह अभिमान है। जितने भी हम पाप कर्म करते हैं उनकी जो रूट कॉज है वो बॉडी कॉन्शियसनेस है। विकर्मों से बचने के लिए अगर हम चाहते हैं कि हम पाप कर्मों से बच जाएं, तो बार बार हमें सोल कॉन्शियस बनकर गॉड कॉन्शियस बनना होगा। आत्म अभिमानी बने, फिर परमात्म अभिमानी बने।
श्वास श्वास प्रभु पिता को दिल से याद करना है। याद रखो, एज यू सो शैल यू रीप। अगर बुरे कर्मों के बीज बोएंगे तो बुरा फल मिलेगा, शुभ कर्मों की खेती करेंगे तो शुभ फल प्राप्त होगा। इस जन्म में जो भी जाने अनजाने में पाप हुए हैं उन्हें प्रभु पिता के सामने कन्फेस करके क्षमा मांग लेनी है। क्रिश्चियंस में भी कन्फेशन होता है, तो यहाँ पे भी अगर कोर्ट में भी कन्फेशन होता है, अगर बाबा के सामने हम कन्फेशन कर लेते हैं सच्चे दिल से तो आत्मा हल्का फील करने लग जाती है। उसके बाद एक तरह की रिपेंटेंस, पश्चाताप। हमें इतने पाप कर्म इकट्ठे नहीं कर लेने चाहिए कि अंत में उनको उठाकर चलना ही मुश्किल हो जाए, तो उन पापों को यहीं पे ही समाप्त कर लेना है। सबसे ऊंची मंजिल है प्रभु की याद, क्योंकि ज्ञान में तो बुद्धि इधर उधर नहीं भटकती है, लेकिन जब भी हम परमात्मा की याद में बैठते हैं तो बुद्धि इधर उधर जाती है। रिश्तेदार संबंधियों में, भोगों में, पदार्थों में बुद्धि इधर उधर भटक जाती है। तो शिव पिता पर मन पूर्ण रूपेण एकाग्र होकर एक रस स्थिति है हमारी, वो नहीं बन पाती। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए हमें बार बार मेडिटेशन करना होगा, उसका अभ्यास करना होगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतनी परफेक्शन जिंदगी में आती जाएगी। परमात्मा से बुद्धि योग लगना भी शुरू हो जाएगा, मन ठहर जाएगा। दूसरा, हमें राग द्वेष से भी ऊपर उठना है और स्वदर्शन में बिजी रहना है। स्वदर्शन में सेल्फ रियलाइजेशन, जो हमारा पोटेंशियल लेटेंट है, डॉर्मेंट, जो छुपा हुआ हमारे अंदर, हमारी क्षमताएं हैं, उनको प्रकट कर लेना है। परदर्शन में बिजी नहीं रहना, दूसरों को नहीं देखते रहना। पर निंदा, पर चिंतन, पर दर्शन, इससे बच के रहना है। स्वदर्शन चक्र ही चलाना है। हमेशा याद रखो, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर बेहद का ड्रामा चल रहा है। ये बहुत बड़ा नाटक, बहुत बड़ा ड्रामा, बेहद का ड्रामा है ये। हम सब आत्माएं इसमें एक्टर्स हैं। जो इस शरीर रूपी ये जो कॉस्ट्यूम है, हमने वस्त्र पहना हुआ है, इसमें सब अपना अपना वस्त्र पहनकर अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई माता, कोई पिता, कोई भाई, कोई बहन, सारे रिश्तों के पार्ट अलग अलग बजा रहे हैं। और एक दिन अचानक पार्ट समाप्त होता है, सब रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। जो भी सारी जिंदगी में भौतिक पदार्थ इकट्ठे किए होते हैं, धन दौलत, सब यहीं रह जाती है। ये एक विस्तृत वैरायटी शो चल रहा है। यहाँ विविध धर्म हैं, छोटे छोटे सांप्रदायिक ग्रुप हैं, जाति हैं, वर्ण हैं, और भी कई क्लासिफिकेशंस हैं इसमें। आध्यात्मिक दृष्टि से सभी एक पिता की संतान, भाई भाई हैं। एक नूर ते सब जग उपजै, कौन भले कौन मंदे। एक ही कहते हैं परमात्मा से सब आए हैं। बाबा कहते हैं परंतु धर्म, जाति, वर्ण और संप्रदायों की दीवारों ने समाज को बांट दिया है। विभिन्न ग्रुप्स का आपसी संघर्ष चलता रहता है, इंटर रिलीजियस स्ट्राइफ चलती रहती है, आपस में विरोध चलता रहता है, कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। परमपिता परमात्मा कहते हैं इन दीवारों, संघर्षों से ऊपर उठो, अपने वास्तविक आत्मिक स्वरूप को पहचानो, परमपिता परमात्मा को पहचानो, तभी सब संघर्ष समाप्त होंगे। अन्यथा संघर्ष, झगड़े, इस संसार में देखो धर्म के नाम पर कितने झगड़े हुए हैं, लेकिन इन धर्म के कारण ही ये है। अगर हम आध्यात्म में चले जाएं, स्पिरिचुअलिटी में चले जाएं, तो सब धर्मों की दीवारें टूट जाती हैं। बच्चों को लॉ ऑफ कर्मा, जो कर्मा फिलॉसफी को गहराई से समझना है, ताकि पाप कर्मों से मुक्ति मिल सके। कर्म, अकर्म, विकर्म, सुकर्म क्या है, ये सब समझना है। ये संसार कार्य कारण का जो नियम है, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, उसके
नियम के तहत ये संसार चल रहा है। न्यूटन का थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। लेकिन यहाँ पर तो और भी सूक्ष्म है। वहां तो जितना एक्शन उतना रिएक्शन है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। लेकिन जीवन में ऐसा नहीं, आध्यात्मिक जीवन में यहाँ पे तो लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। गलती तो आदमी कुछ क्षणों में कर लेता है, लेकिन उसकी सजा सारी जिंदगी, उसका कांटा आत्मा में सारी जिंदगी के लिए चुभ जाता है। और हर वक्त उसको फिर वो याद करता है, मेरे से ये भूल हुई, मेरे से ये भूल हुई। तो भूल ही नहीं करनी है, अभूल बनना है, कोई हमारे से भूल ना हो। यदि विकर्मों के अधीन, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अधीन हम कर्म करेंगे तो वो विकर्म बन जाते हैं। विकारों के अधीन कर्म विकर्म अथवा पाप बन जाते हैं। यदि आत्म स्वरूप में स्थित होकर, शांत स्वरूप, अनंत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप में स्थित होकर अगर हम प्रभु पिता की स्मृति में कर्म करेंगे तो वो पुण्य कर्म अथवा श्रेष्ठ कर्म बन जाते हैं। पाप कर्मों का फल दुख और पुण्य कर्मों का फल सुख मिलता है। अभी हमें पुरुषार्थ करके विकर्मातीत, मतलब जो पाप कर्म है उनसे अतीत होना है, विकर्माजीत बनना है, विकर्मों को जीत लेना है, शुभ कर्म करने वाला बन जाना है। ये सुख दुख हार जीत का खेल है, कभी सुख तो कभी दुख। संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहते धारे हैं। कभी हार कभी जीत चलती रहती है। अभी परम पिता परमात्मा के साथ से विकर्मों पर जीत पाने का समय है, सुख शांति प्राप्ति करने का समय है। बिना ज्ञान योग के सुख शांति की प्राप्ति हो नहीं सकती। हमें नॉलेज लेनी होगी, मेडिटेशन सीखना होगा, तभी जिंदगी में सुख शांति की प्राप्ति हो सकती। क्योंकि सुख शांति दाता तो एक परमात्मा है, सब सुख दाता राम है, दूसर नाही कोई। एक परमात्मा ही सुख दाता है, उसी से सुख मिलना है, शांति मिलनी है। क्योंकि शांति का सागर वही है, सुख का सागर वही है। यहाँ किसी दुकान पर सुख शांति नहीं मिलेगी, धन दौलत से सुख शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि जिनके पास धन दौलत बहुत है, सुख के साधन बहुत हैं, वो भी अशांत हैं। अपने मन बुद्धि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी है, मन के पीछे नहीं भागना है। मन को ज्ञान योग से वश करके प्रभु की तरफ, शिव बाबा की तरफ उसको उन्मुख करना है। तुम सब ज्ञान सागर से निकली ज्ञान गंगाएं हो। वो तो गंगा नदी में जाके स्नान करते हैं, सोचते हैं हम पतित से पावन बन रहे हैं, पतित पावनी गंगा है। लेकिन सच्चाई में पवित्र तो ज्ञान गंगाओं से होता है, ज्ञान से होता है, ज्ञान ही गंगा है। तुम्हें ज्ञान बल एवं योग बल से पतित आत्माओं को पावन बनाना है और खुद भी बनना है। पतित बनने का कारण ही है देहाभिमान, देहाध्यास, बॉडी कॉन्शियसनेस। देहाभिमान से काम क्रोध लोभ आदि विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस बनने से हम पवित्र आत्मा बन जाएंगे। आज के वरदान में बाबा ने कहा, संतुष्ट आत्मा कौन? संतुष्ट वो है जो सर्व ईश्वरीय खजानों से, ज्ञान से, दिव्य गुणों से, ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न है। अगर ज्ञान गुण और शक्तियां तीनों नहीं हैं तो हम संतुष्ट आत्मा नहीं बन सकते। संपन्न आत्मा खुशी में नाचती रहती है। जो भी संपन्न होता है, भरपूर होता है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं होती, वो सदा नाचता रहता है। ये आंतरिक दृष्टि से संपन्नता है। कई बाहर से तो बहुत संपन्न है, प्रॉस्परस, लेकिन फिर भी उनके जीवन में सुख नहीं, क्योंकि भीतरी संपन्नता नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसी आत्मा जो संपन्न होती है वो कभी तंग भी नहीं होती। किसी भी प्रकार की उलझन या विघन समस्या को वो खेल की तरह समझती है। ये संसार एक खेल की तरह है, उसको खेल की तरह, स्पोर्ट्समैनशिप की तरह उसको लेते हैं। समस्या उनको मनोरंजन का साधन अनुभव होती है।
निश्चय बुद्धि होने के कारण सदा हर्षित और विजयी ऐसी आत्माएं होती हैं। आज का स्लोगन है, नाजुक परिस्थितियों से घबराओ नहीं। जो कठिन परिस्थितियां हो, नाजुक परिस्थितियां, जैसे अभी कोरोना काल चला हुआ है, ये भी नाजुक परिस्थितियां, इनसे घबराना नहीं है, बल्कि उनसे लेसन लेकर स्वयं को हमें परिपक्व बनाना है, पक्का करना है, कच्चे नहीं रह जाना है। हमारी साधना इतनी हो कि हम पक्के हो जाएं। कि जैसे दिखाते हैं ना, जो बर्तन, कुम्हार के पास पक्का बर्तन होता है जिसको आग पे चढ़ा दिया गया है, उस पे पानी गिर जाए तो वो और पक्का हो जाता है, लेकिन अगर कच्चा घड़ा हो और ऊपर से बारिश पड़ जाए तो वो पानी से पिघल जाता है एक तरह से। तो इसलिए बाबा कहते हैं, परिपक्व अवस्था बनाओ और हर परिस्थिति से लेसन लेके आगे बढ़ते जाओ। आज का जो अनुभव का मोती है वो है, जिस तरह के संकल्प तुम दृढ़ता पूर्वक करते हो, तुम्हारा मस्तिष्क स्वयं को उसी तरह से सेट कर देता है। जो हमारी थॉट होती ना, मजबूत थॉट, फर्म डिटर्मिनेशन वाली, दृढ़ संकल्प वाली, वो हमारा माइंड का हमारा पैटर्न है, वैसा बनने लगता है। इसलिए सदा अच्छे से अच्छे संकल्प करो, तो फिर वही होता रहेगा जो हम चाहते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति।